It's November 13, paper 1-2. The diagram is a speed time graph of a car journey. Find the speed when t is equals to 12. अब ये लाइन हमारे पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। हम सिंपल ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम 15 है तो स्पीड 20 है, अगर टाइम 12 होगा तो स्पीड हमारे पास क्या होगी। तो हमने यही सिंप्लीफाई के यहाँ पर किया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली का है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें यहाँ पर इजीली x का आंसर मिल जाएगा कि जब हमारे पास टाइम 12 होगा तो स्पीड हमारे पास 16 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम t0 टू t15। t0 टू t15 डिस्टेंस स्पीड टाइम में कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। सिंपल अप्लाई किया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस आपके पास क्या होगा 15 माइनस 0 एंड हाइट हमारे पास 20, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 15 इंटू 20 सिंप्लीफाई किया तो 150 हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू k इज 750। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमारे पास शुरू के 15 सेकेंड्स का तो डिस्टेंस आ चुका है जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला। यहां तक का जो शेप है आपके पास इट्स अ रेक्टेंगल। इसमें हमारे पास बेस क्या होगी, इट्स k माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी हमारे पास, हाइट इज 20। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, k माइनस 15 इंटू 20। ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई किया, ये आया 20k माइनस 300। क्योंकि आपको यहां तक का टोटल डिस्टेंस पता है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 150, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला 20k माइनस 300 इक्वल टू यहां तक का डिस्टेंस पता है आपको 750। तो हमने इक्वेट किया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 45। द रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इट टेक्स टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ इसके बाद जो है गाड़ी ने डिसेलरेशन स्टार्ट करी तो ये रुकते रुकते कुछ टाइम लगा होगा। हमें फाइंड करना है कि इस टाइम पर जो रुकी है ये इंटरवल क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसकी रिटार्डेशन पता है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने का मेथड क्या होता है, हमारे पास राइज अपॉन रन होता है, ठीक है। राइज हमारे पास 20 है और रन हमारे पास y माइनस k है, और इस केस में हमें k की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू राइज अपॉन रन। राइज हमारे पास 20 था, रन y माइनस के इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है। आपने सिंप्लीफाई किया, आपको y की वैल्यू मिल गई दैट इज 55, ठीक है। 55 हमारे पास y की वैल्यू मिली। दोबारा ग्राफ पर देखते हैं, 55 का मतलब ये हुआ ये 55 है, ये 45 है। हमें लेंथ ऑफ टाइम फाइंड करना है, तो 55 माइनस 45 इट्स 10 सेकेंड्स। ये आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर था नंबर ऑफ सेकेंड्स फाइंड करने का। It's June 13, paper 1-1. Diagram shows a speed time graph for the 70 seconds of a car journey. After 20 seconds, the car reaches a speed of v meters per second. v हमारे पास एक unknown आ गया। During the 70 seconds, the car travels 1375 meters. Total distance हमें दिया हुआ है, calculate v। अब v निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को यूज करेंगे, और डिस्टेंस का मतलब ये हुआ हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया हमारे पास 3 शेप्स बन रहे हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड देन ट्राइंगल। मैंने नाम दिया है 1 2 3। तो अगर मुझे वन पोर्शन का डिस्टेंस निकालना है या यूं कहें इसका एरिया निकालना है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज वॉट 20 माइनस 0 इज बेस एंड हाइट इज वॉट v। इसकी हाइट है तो इसका आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू वी। सिंप्लीफाई किया तो 10v आ गया। 10v मेरे पास शुरू के 20 सेकेंड्स का डिस्टेंस है। फ्रॉम 20 टू 60 मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया, इसको मैंने नाम दिया 2 का। तो इसके हमारे पास लेंथ क्या होगी इसकी 60 माइनस 20 दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय v, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 40v। लास्ट 10 सेकेंड में हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। बेस क्या है हमारे पास 70 माइनस 60 दैट इज 10, और हाइट हमारे पास अगेन v है तो ये आ गया 10v। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5v। टोटल डिस्टेंस मतलब इन सबको मैंने एडअप करना है, तो 10v प्लस 40v प्लस 5v इन सबको ऐड किया, इट्स 55v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है दैट इज 1375। तो यहां से हमने v की वैल्यू निकाली दैट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ है, फर्स्ट 20 सेकेंड मतलब राइज अपॉन रन। राइज में हमारे पास v की वैल्यू नोन है दैट इज 25 एंड रन इज वॉट 20 माइनस 0 दैट इज 20।
तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहेगी 25 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5/4. It's June 13 paper 1-2. Varun leaves home at 13 and cycles 12 km to college. The distance time graph below shows Varun's journey. His sister Kiran leaves college at 13:10 and cycle home on the same road at a constant speed of 16 km per hour. On the same grade draw the distance time graph for Kiran's journey. अच्छा, ये होम है, ये कॉलेज है, ठीक है ना. किरण जो है वो कॉलेज से लीव कर रही है. कब लीव कर रही है? 13:10 पर. तो 13:10 का मतलब ये हुआ कि किरण का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है. उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर्स पर आवर. इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर कवर कर रही है. अगर हम ग्राफ पर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 तो है ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आके देखेंगे कि अगर 1 आवर में 16 किलोमीटर कवर कर रही है तो 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा. ऑब्वियस है कि इसका आधा होगा, दैट इज 8 किलोमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 30 मिनट्स की कंटिन्यूस रनिंग होगी तो वो 8 किलोमीटर कवर करेगी. तो 13:10 से हमने 30 मिनट्स को अगर कंबाइन करें तो 13:10 के बाद आएगा 13:40 और 13:40 पर वो 8 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी. इसका मतलब अगर 12 पर है तो 12 में से उसने 8 कवर किया तो वो 4 पे पहुंच जाएगी. हमें 2 पॉइंट्स मिले. इन 2 पॉइंट्स को हमने मीट किया और लाइन एक्सटेंड कर दी क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है. तो ये हमारे पास उसकी सिस्टर का ग्राफ बन गया, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, हाउ फार वॉज किरण फ्रॉम होम व्हेन शी पास्ड वरुण. अब किरण ने यहाँ से रवाना हुई, इसने वरुण को पास कब किया, ये वो पॉइंट होगा जहाँ इसको क्रॉस करने के बाद इसने वरुण को पास किया होगा, ठीक है. हाउ फार फ्रॉम होम, होम ये है तो होम से वो कितना दूर है. तो हमने यहाँ की रीडिंग फाइंड आउट करी तो इसका हमारे पास आंसर आया सिंपल 7.2, ठीक है. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. पार्ट सी, फाइंड वरुण स्पीड फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी. वरुण की आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. तो हम लोग सिंपल इसका राइज ओवर रन करेंगे. तो हमारे पास इसका राइज कितना है, इट्स 6 और हमारे पास इसका रन कितना है, तो ये हमारे पास 20 मिनट्स है. तो इट्स 6/20 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 10. तो 0.3 किलोमीटर पर मिनट है, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है, किलोमीटर्स पर आवर में आपको देना है. तो हमने यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट किया तो इट्स 18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. ये पार्ट सी का आंसर हो गया. पार्ट डी, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर वरुण जर्नी. अब कुछ इसको आसानी के लिए मैंने दोनों ग्राफ साथ साथ रखे हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ प्लॉटिंग में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. हमने किसको कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम को स्पीड टाइम में, ठीक है. थोड़ा छोटा किया है, आई होप कि नजर आ रहा होगा. ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था और ये हमारे पास, इसको हमने प्लॉट करना है. कैसे प्लॉट करना है अब ये देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में शुरू के 20 मिनट्स की जो हमारे पास स्पीड आई थी वो आई थी हमारे पास 18 किलोमीटर्स पर आवर, जो मैंने अभी लास्ट पार्ट में निकाला था, ठीक है. तो 18 किलोमीटर्स पर आवर की हमारे पास स्पीड है. अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है तो डिस्टेंस टाइम से अगर जा रहे हैं स्पीड टाइम में, फौरन यहाँ पर की पे देखेंगे हम लोग, इंक्लाइंड लाइन जाएगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में. तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी 18 पर, ठीक है. ये आ गए हमारे पास शुरू के 20 मिनट्स का. उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी 0 पर. तो ये 20 से लेके 25 तक की जो लाइन है ये हमारे पास 0 पे बन जाएगी. ये हमारी लाइन कन्वर्ट हो गई. और लास्ट वाली लाइन अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंक्लाइंड है. इसका मतलब इंक्लाइंड दोबारा किस में जाएगी, स्ट्रेट में जाएगी, ठीक है. अब हमने क्या करना है, पहले इस पार्ट की हमें स्पीड निकालनी है. स्पीड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट की स्पीड निकाली थी वैसे ही हमने इसकी स्पीड भी निकालनी है, राइज अपॉन रन करके. तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 12 है, तो राइज तो हमें मिल गया, दैट इज 6. इसी तरह हम रन देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 13:25 और यहाँ पर आ रहा है 43. तो 43 और 25 का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा इसका रन. तो राइज अपॉन रन करके जो आंसर आएगा उसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, ठीक है. उसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और ये मैंने निकाला हुआ है 13:43 ये आ गया राइज. तो राइज 6 रन हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा. तो ये सारी वर्किंग मैंने यहाँ ग्रीन पेन से की हुई है. 6/18 दैट इज 1/3. फिर उसको कन्वर्ट किया हमने आवर्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाली लाइन है हमारी, जो लास्ट वाली इंक्लाइंड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, कहाँ पर बनेगी, 20 पर बनेगी. तो ये हमने डिस्टेंस टाइम को कन्वर्ट किया है स्पीड टाइम में.